अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप हुकूमत की जानिब से 80-70 आटा रिलीफ प्रोग्राम का आटा हासिल करना चाहते हैं या फिर आपको हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाअहल कर दिया और आप इस इमदाद के हकदार भी हैं, गरीब भी हैं और आपको बगैर किसी वजह से इन प्रोग्राम्स की जानिब से नाअहल कर दिया है, या फिर आप हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज प्रोग्राम की जानिब से राशन हासिल करना चाहते हैं। और आपको एक बड़ी अपडेट दे दूँ कि हुकूमत की जानिब से असास राशन राहत प्रोग्राम को बंद कर दिया और इसके हवाले से डॉक्टर सानिया निस्तर की जानिब से भी बहुत बड़ा अहम फैसला आ चुका है। और इन तमाम प्रोग्राम्स में आप किस तरह के कारगज़री अप्लाई करेंगे, मैं आपको तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई करने से लेकर पेमेंट लेने तक का मुकम्मल प्रोसीजर आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। तो जिन खवातीन हज़रात को बेनज़ीर की जानिब से नाइल कर दिया, वो खवातीन इस इमदाद की हकदार भी हैं, गरीब भी हैं, उनको बगैर किसी वजह से इन प्रोग्राम्स की जानिब से नाइल कर दिया, वो खवातीन हज़रात अपनी इमदाद को किस तरह कार के जरिए वसूल कर सकती हैं। उनके लिए हुकूमत की एम से सिंपल सा मेथड है। जिन खवातीन को नाइल किए गए वो खवातीन अपना दोबारा फिर सर्वे करवाएं। सर्वे के लिए आपको हुकूमत एम से दोबारा फिर नया कोड मुतारिफ करवाया गया 8171 पर अपना जैसे शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करेंगे फौरी तौर पर आपका हुकूमत एम से सर्वे किया जाएगा, आपको मैसेज आएगा आपका जो सर्वे है वो कंप्लीट हो चुका है और कुछ दिन के बाद आपको हुकूमत एम से 8500 रुपये की जो पेमेंट है वो मिल जाएगी। अब दूसरे नंबर पर वो खानदान जिन खानदानों ने 80-70 आटा रिलीफ प्रोग्राम में अप्लाई किया लेकिन उनको हुकूमत एम से बगैर किसी वजह से नाइल कर दिया, लेकिन हालांकि वो खानदान इस इमदाद के हकदार भी हैं, गरीब भी हैं, लेकिन फिर भी उनको हुकूमत से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो खानदान क्या करें, वो सिर्फ और सिर्फ सब्र करें, इंतजार करें, क्योंकि हुकूमत से एक नए प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है जिस प्रोग्राम में आप उसी नंबर पर SMS सेंड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिसका नाम है 80-70 आटा रिलीफ प्रोग्राम ही 80-70 रमजान पैकेज प्रोग्राम। रमजान पैकेज प्रोग्राम के जरिए आपको हुकूमत से राशन दिया जा रहा है और राशन आपको हुकूमत से ज्यादा नहीं कम 8 से लेकर 10,000 रुपए तक के राशन दिया रहा है। इस प्रोग्राम में 80-70 पर आप SMS सेंड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात आ जाती है हुकूमत की एम से जो नए प्रोग्राम का आगाज किया जिस प्रोग्राम का नाम है ईद उल फितर प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको एक वाज़ेह हकीकत बता दूं कि हुकूमत से कोई भी ईद उल फितर प्रोग्राम का आगाज नहीं किया गया है, लेकिन एक JDC फाउंडेशन है इस ईद के मौके पर तमाम गरीब खानदानों को 15 से लेकर 20,000 रुपए तक माली इमदाद दे रहा है। तो उस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इजीली जाएं, वहां से रजिस्ट्रेशन करें और अपनी इमदाद को वसूल करें। तो उम्मीद है यह चंद मिनट की वीडियो थी, आपको अच्छी लगी। और लास्ट में जो बड़ी अहम अपडेट ये है कि हुकूमत से जिन खवातीन हजरात को ये लगता है कि असास राशन राहत प्रोग्राम को बंद कर दिया है, तो ये सच है, असास राशन राहत प्रोग्राम को बंद कर दिया। और डॉक्टर सानिया निस्तर की जानिब से बड़ा अहम फैसला ये किया गया है कि अगर खवातीन हजरात के लिए राशन राहत प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा तो फिर आप तमाम प्रोग्राम्स को बंद कर दें, क्योंकि वाहिद एक यही प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम के जरिए काफी खानदान, काफी खवातीन, मर्द हजरात इस प्रोग्राम के जरिए इमदाद ले रहे थे और बाआसानी तरीके कार के जरिए ले रहे थे, जिनमें आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। काफी खानदानों को काफी मसाइल का सामना करने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह जल्द दोबारा फिर आगाज कर दिया जाएगा। लेकिन पहले आपको जो 2,000 की इमदाद मिलती थी, अब आपको हुकूमत की जेब से 9,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।